वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल जिसका नाम है बायोट्री विद पल्लवी। बेसिक डेफिनेशन की इस सीरीज़ में हम इकोसिस्टम की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इकोसिस्टम की जनरल डेफिनेशन के बारे में बात की। हमने इकोसिस्टम टर्म किसने दिया यह भी जाना, जिसने हमने बताया था आपको कि इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले 1935 में E.G. टेंसले ने दिया या प्रपोज किया। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में जाना और हम यह बात कर रहे थे कि इकोसिस्टम, कोई भी इकोसिस्टम किन किन कंपोनेंट्स पर बेस्ड होता है, जिसमें से हमने बताया था आपको कि कोई भी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी यानी कि वहाँ की प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड होता है, वहाँ के डिकम्पोजिशन पर बेस्ड होता है, वहाँ की एनर्जी फ्लो पर डिपेंड होता है या बेस्ड होता है, और वहाँ के न्यूट्रिएंट साइकिल पर बेस्ड होता है। इन तमाम पॉइंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में, यानी कि ये टर्म प्रोडक्टिविटी क्या है। कोई भी इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट्स पर किस तरह बेस्ड होता है। किसी भी यूनिट एरिया पर टोटल बायोमास की प्रोडक्शन को ही उस एरिया की प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। यानी कि किसी भी यूनिट एरिया पर जो टोटल बायोमास है, बायोमास यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन है, वही उस एरिया की प्रोडक्टिविटी कहलाती है। प्रोडक्टिविटी जनरली दो तरह की होती है, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो एक समय में किसी भी पर यूनिट एरिया में प्लांट्स द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जितना अमाउंट ऑफ बायोमास यानी कि ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है, उसे ही उस एरिया का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला GPP और दूसरा NPP। आइए समझने की कोशिश करते हैं GPP और NPP के बारे में। अगर हम GPP की बात करते हैं तो GPP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये GPP क्या है? तो GPP को समझने के लिए हम ऐसे प्लांट्स का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि कोई प्लांट है, वो फोटोसिंथेसिस के टाइम कितना ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास बनाया या प्रोड्यूस किया, उसे ही हम उस प्लांट का GPP कहते हैं। किसी भी प्लांट का ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ग्लूकोज। यानी कि ग्लूकोज किसी भी प्लांट में फोटोसिंथेसिस के बाद कितना बना, वही उस प्लांट का GPP यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अगर हम NPP की बात करते हैं तो NPP को नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। NPP इज द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया। यानी कि अगर हम NPP को ईजीएस्ट वर्ड में समझें तो किसी भी प्लांट की जो बेसिक नीड है, यानी किसी भी प्लांट की जो बेसिक नीड क्या है? ऑर्गेनिक मैटर को बनाना, और प्लांट ऑर्गेनिक मैटर के रूप में ग्लूकोज को बनाता है। तो कोई भी प्लांट जैसे ग्लूकोज बनाया, उस प्लांट में ग्लूकोज बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा ज़रूरतें थी, जैसे कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, यानी कि प्लांट में ग्लूकोज बनने के बाद जो उसकी एडिशनल ज़रूरतें थी, जैसे कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सब ज़रूरतों में भी जो एनर्जी कंज्यूम हुई, उसके बाद जो एनर्जी बची, उसे ही हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। एक बार NPP को और समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई भी प्लांट ऑर्गेनिक मैटर बनाया, ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्म में उसने मान लिया ग्लूकोज को बनाया। ग्लूकोज को बनाने के बाद जो एनर्जी बची, या ग्लूकोज बनाने के बाद जो किसी प्लांट की और भी ज़रूरतें थी, जैसे कि रेस्पिरेशन था, ट्रांसपोर्ट था, इन तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के बाद जो उसमें एनर्जी बची, वही कहलाती है नेट। यानी कि इसे ही कहा जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को यानी कि NPP को निकालने के लिए एक फॉर्मूला जनरली बुक्स में दिया होता है, वो क्या है? GPP माइनस R। यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को जो हम माइनस कर देते हैं, तो हमें NPP यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी गेन होती है।
इस फॉर्मूले को अगर हम समझें तो जीपीपी यानी कि जैसे मान लिया किसी प्लांट में जीपीपी के दौरान यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद उसमें से रेस्पिरेशंस और अदर जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट की नीड है उसे माइनस कर दें तो एनपीपी गेन होता है। अब बात हम करते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है। कंज्यूमर द्वारा नए ऑर्गेनिक मैटर बनाने की जो दर होती है, जो रेट होती है, उसे ही हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें जिसमें कि जीपीपी और एनपीपी इंक्लूड था, तो ये डिफरेंट इकोसिस्टम में वेरीज करती है। यानी कि किसी भी इकोसिस्टम का जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है वो डिफरेंट होता है और वेरीज करता है। किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्यों वेरीज करता है? क्योंकि यह कुछ फैक्टर्स पर डिपेंडेंट होता है, जैसे कि पहला प्लांट स्पीसीज इन हैबिटेट एरिया पर, एनवायरमेंटल फैक्टर पर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रोडक्टिविटी की बात की जिसमें दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स निकल के आए, एक जीपीपी और एनपीपी। हमने यह भी जाना कि प्रोडक्टिविटी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंपोनेंट्स की बात करेंगे जिनमें कि कोई भी इकोसिस्टम बेस्ड होता है। थैंक यू।